हाय। आज हम बात करेंगे लीकी गट या लीकी गट सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसके वर्ड से ही समझ में आएगा, कुछ लीक करना। लीकी गट मीन्स गट का लीक करना। पर गट का लीक करना क्या हुआ? क्या लूज मोशन या डायरिया या यूरिन प्रॉब्लम या यूरिन बहुत ज़्यादा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। लीकी गट का मतलब है एक बहुत पतली सी लाइनिंग, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग। वो हमारे गट में होती है, जो कि 4000 स्क्वायर फीट सरफेस एरिया के बराबर इतनी लंबी होती है। वो अगर डैमेज हो जाए, जो कि एज अ बैरियर काम करती है, टॉक्सिन्स को रोक के रखती है, वो अगर डैमेज हो जाती है तो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स जाना शुरू कर देता है। जब टॉक्सिन्स जाता है तो हमारे हेल्थ में बहुत सारे डिजीजेस या बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। वो बैरियर जो है वो एक सीव की तरह है, एक छन्नी की तरह है। उसकी चौड़ाई जो है वो इतनी पतली है कि हमारे पेपर से भी कई गुना पतली उसकी थिकनेस है उस लाइनिंग की, और वो एक छन्नी की तरह काम करता है। हम जो भी केमिकल्स या बैड बैक्टीरियाज या कुछ भी ऐसा खाते हैं जो हमारे लिए नुकसान करता है, तो वो बैरियर जो है, वो लाइनिंग जो है, वो उसे डिवाइड कर देती है और हेल्दी को लेकर हमारे ब्लड में चला भेज देती है। पर जब हम लगातार बहुत सारी मेडिसिन्स या स्टीरॉइड्स या बैड बैक्टीरिया या बहुत फैट्स या जंक फूड या बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसान है, हमारे हेल्थ के लिए, वो चीज़ धीरे 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 जब हम ओवर में ले लेते हैं तो उस सीव को, उस बैरियर को वो डैमेज करता है और उसके होल्स बड़े हो जाते हैं। और होल्स बड़े होने के कारण हमारे शरीर में वो टॉक्सिन्स धीरे धीरे जाने लगता है ब्लड में। जब हमारे ब्लड में जाता है तो हमारा ब्लड थिक हो जाता है, और ब्लड थिक होने के बाद हमें हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, थायराइड और बहुत ही सारे डिजीज़ेस शुरू होती हैं। कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं जो कि लीकी गट की वजह से स्टार्ट होती हैं? वो है इरिटेबल बाउल, हमें बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं, अस्थमा है, स्किन रैशेस हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऑटो इम्यून डिजीजेस है, जॉइंट पेन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ लीकी गट की वजह से होती है। और वैसे भी हमने सुना होगा कि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पेट से ही रिलेटेड होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा कोई अनहेल्दी खाना खाते हैं या बहुत केमिकल चीज़ें या बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन्स खाते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, हमारे किडनी लीवर डैमेज होने लगते हैं। तो हम क्या ऐसा करें, क्योंकि ये एक डिजीज़ नहीं है, ये लीकी गट सिंड्रोम है और हमारे शरीर में अपने आप को हील करने की एक ताकत होती है। तो क्या हम लीकी गट सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं? यस। हम लीकी गट सिंड्रोम अगर किसी को हो जाता है किसी भी कारण से, आपने बचपन में बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा ली हैं या आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। पहले मैं लूँगी नेचुरोपैथी में कैसे ठीक करते हैं। नेचुरोपैथी में मैंने आपको पिछले अपने एक वीडियो में भी बताया होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दे दूँगी, जिसमें मैंने आपको एनीमा बताया था कि किस तरह लिया जाता है। एनीमा बहुत ही सेफ़ होता है और बहुत ही हेल्दी होता है हमारे गट के लिए। तो प्लीज़ कम से कम हफ्ते में शुरू में, अगर जिनको इनमें से कोई भी बीमारी लग रही है कि हमें स्टार्ट हो गई है या होने लगी है, तो हम एनीमा अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स काफ़ी हद तक वैसे ही निकल जाते हैं। तो एनीमा हमें हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार लेना चाहिए। अगर हम घर में खुद ले रहे हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, या आप क्लिनिक्स पे आते हैं, हम लोग के क्लिनिक्स पे आते हैं, तो हम अलग तरह से वो प्रोसेस करते हैं। तो इस वक्त आप घर पे कम से कम 2 बार एनीमा लेने की कोशिश करिए, ये बहुत सेफ़ और हेल्दी रहता है। सेकेंड है ठंडा गरम लपेट। मैंने ये भी आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि पेट में किस तरह से ठंडी गरम पट्टी लगाई जा सकती है, या केवल ठंडी पट्टी लगाएंगे 3 पार्ट में, तो बाकी का शरीर गरम और वहाँ सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। थर्ड चीज़ होती है सॉइल की पट्टी। एक मिट्टी होती है जो कि पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं उनके लिए बहुत आसान है मिलना।
उसे हम अगर भिगो के एक कॉटन के कपड़े पर उस मिट्टी का लपेट लगा लें तो वो मिट्टी हमारे सारे टॉक्सिन्स को खींच लेती है स्टमक से। या फिर जो थर्ड लेयर सॉइल की होती है उस मिट्टी को हम नेचुरोपैथी में यूज़ करते हैं। तो उसे रात को भिगो लें और फिर उसको एक कॉटन के कपड़े पर अपने पेट पे रखते हैं, तो उसे कम से कम 1 घंटे पेट पे रख के लेट जाइए, तो आप उसमें एक स्मेल फील करेंगे उस मिट्टी के अंदर। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि वो मिट्टी ने आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। फोर्थ आता है हमारा हेल्दी डाइट। इस चीज़ को हम एक डाइट से भी लिख कर सकते हैं। जैसे अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो हमें तरबूज, मैंगो या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बैड बैक्टीरियाज को भी या जर्म्स को हमारे पेट में डालती है, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम सोचेंगे कि आम खाने में क्या है, ये एक फ्रूट है, या तरबूज खाने में क्या है, ये फ्रूट है, नहीं, हमें ज़्यादातर सीजनल फ्रूट्स या फूड ही प्रेफर करना चाहिए। यही हमारे गट के लिए हेल्दी होता है। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो कि कोल्ड स्टोरेज से आई है या बहुत ही ज़्यादा उसमें इंजेक्शन्स या केमिकल से उसे पकाई गई है आप तक जल्दी पहुँचाने के लिए, या उसको स्टोर करके रखा गया है आपको बाद में पहुँचाने के लिए, पैसे के लिए। बट हमें वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, भले ही वो फ्रूट क्यों ना हो या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्यों ना हो। कुदरत ने ही ऐसा कुछ बनाया है कि जो चीज़ जब खानी चाहिए हमें वही चीज़ हमारे शरीर को लगती है। तभी कहा जाता है कि हमारा वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है, बिकॉज यही तीनों चीज़ें हमारे शरीर में सारे एनर्जीज़ को बनाए हुए हैं, और इनका इम्बैलेंस ही हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण होता है। हमें क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमें ग्लूटेन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली या फैट्स वाली हो, जो कि बैड फैट्स हो। या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। हमें कच्ची धानी का तेल ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हमें सीड्स खाने चाहिए। हमें सीजनल फूड्स और फ्रूट्स, मैंने आपको कहा, वो हमें हमेशा प्रेफर वही करना चाहिए, बिना किसी लालच के कि हमें ये मिल रहा है हम आज अब ये खा लेते हैं। और ज्वार बाजरा, किनुआ, ओट्स, ये सब चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गेहूं या सफ़ेद चावल खाने की बजाय हम इन सब चीज़ में जाएं। हमें 3 टाइम अनाज नहीं खाना चाहिए। हमें प्रेफर करना चाहिए कि रात के टाइम हम अनाज ना खाएं, सुबह भी हम ऐसी कोई चीज़ खाएं जो कि ग्लूटेन से रिलेटेड ना हो, क्योंकि पराठा खाना, अगर आपने पराठा खा लिया है तो दोपहर को उसे कम इंटेक करने की कोशिश कीजिए। सैलेड और फ्रूट से अपना पेट भर लीजिए। कम से कम अनाज खाने की कोशिश करिए, क्योंकि ग्लूटेन भी हमारे उस सीव को, उस चन्नी को या उस लाइनिंग को डैमेज करता है। हम अपने ही इन सब प्रोसेस से, इस नेचुरोपैथी प्रोसेस से या हेल्दी डाइट से हम अपने लीकी गट, उस लाइनिंग को फिर से दोबारा ठीक कर सकते हैं। हमारे जो गट में इन्फ्लेमेशन हो गई है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। जिनको जॉइंट पेन है या डायबिटीज़ है वो धीरे धीरे हम फील करेंगे कि अगर हमने इस डाइट पे आ गए तो वो रिड्यूस हो रही है। क्योंकि कईयों को, आप जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता, वो डॉक्टर्स हमें बता देंगे कि हमें लीकी गट सिंड्रोम हो गया है, जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें फील होने लगती हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो नेचुरोपैथी टिप्स अपनाइए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन इंटेक या बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स खाने से भी हमारा गट जो है वो लाइनिंग डैमेज होती है। इसलिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाइए। जो प्रॉब्लम्स हम नहीं क्योर कर पाते हैं या बहुत लंबा टाइम लग रहा है और कोई इमरजेंसी आ गई है तो हमारी मजबूरी है कि हमें मेडिसिन और स्टीरॉइड्स पे जाना पड़ता है। बट पहले ही अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो प्लीज़ उसे हम नेचुरल वे में ही क्योर करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में आप मुझसे कोई भी और क्या चाहते हैं कि मैं आपसे क्या और नए नए वीडियोस बनाऊं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे शेयर कर रहे हैं। उसमें मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें काफ़ी लोग पर्सनली भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। उन सभी के लिए थैंक्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों के सामने नई नई चीज़ें लेकर आऊँ। थैंक यू एंड टेक केयर।